हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के अंदर भारत के नामकरण को लेंगे। और दोस्तों, आज भारत का जो भूगोल है उसको शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन देखेंगे भारत का नामकरण। तो यहाँ पर करते हैं शुरुआत भारत के नामकरण की। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आज भारत के नामकरण का जो टॉपिक है इसको लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको लेकर के हम किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के नामकरण की बात करें तो भारत का जो नामकरण है वो एक नदी जो बात करें तो प्राचीन जो नदी है सिंधु नदी, बिल्कुल सिंधु नदी के नाम जो कि अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, जिसके कारण जो ये भारत का जो नाम है वो अलग अलग प्रकार से अपने को मिलता है। जैसे दोस्तों बात करते हैं हम कि जो सिंधु नदी है, इसे सिंधु नदी के जो आसपास जो लोग रहते थे, ठीक है, वो आसपास जो लोग रहते थे उनका जो जाति थी वो आर्य थी। और आर्य जो जाति आर्य जो लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास रहते थे। इस कारण अपने देश का जो नाम पड़ा था वो आर्यवर्त पड़ा था। इसी प्रकार अपने देखेंगे आर्यों का जो राजा था उसका नाम था भरत। तो भरत के नाम पर भारत जो पड़ता है। इसके बाद में अपन देखेंगे भारत से दूसरे जो हैं लोग व्यापार करने के लिए आते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो सिंधु नदी के जो नाम है यहाँ पर बोला हिंदू नदी कहाँ, इंडस नदी, कई प्रकार से नाम दिए, जिसके कारण क्या है हमारा जो भारत देश है इसके अलग अलग प्रकार से क्या है नाम पड़ते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, करते हैं शुरुआत। प्राचीन काल में एक नदी बात करें तो वर्तमान में भी वो नदी है। बात करते हैं दोस्तों, नदी का नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसके उद्गम को लेकर के। मतलब इसका जो उद्गम होता है वो होता है कैलाश पर्वत। जो कैलाश पर्वत है, इससे कैलाश पर्वत के पास दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आती है मानसरोवर झील। बिल्कुल, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील अपने को मिलती है। और दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर जो ग्लेशियर है हिमनद है, जो यहाँ पर ग्लेशियर है हिमनद है उसका नाम है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद है भाई, बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर बोखरचू हिमनद है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। बोखरचू हिमनद, कैलाश पर्वत, मानसरोवर। और बात करें तो यहाँ पर तिब्बत आता है। कौन सा आता है दोस्तों? तिब्बत। इसे तिब्बत से दोस्तों बात करें तो एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम जो होता है वो सिंधु नदी होता है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर सिंधु नदी यहाँ से तिब्बत होते हुए आती है। भारत के अंदर बात करें तो दोस्तों भारत में आती है। और बात करेंगे यहाँ पर जो ये नदी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सिंधु नदी। बिल्कुल, इस नदी का जो नाम है सिंधु नदी है। और इसे सिंधु नदी के नाम पर ही दोस्तों ध्यान देना है प्राचीन काल में जो लोग यहाँ पर इसके आसपास रहते थे, इसी कारण उनके बसने के कारण जो एरिया है यहाँ पर क्या है इनके नाम दिए गए हैं। तो ये जो आपकी नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। ये जो नदी आ रही है दोस्तों इसका नाम क्या है? सिंधु नदी है। हाँ बिल्कुल, सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी की बात करें तो इस सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो रहते थे आर्य। बिल्कुल, दाएं तट पर देखते हैं और बाएं तट पर देखते हैं तो यहाँ पर कौन रहते थे? आर्य रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? आर्य। और आर्यों की दोस्तों बात करें तो इसके आसपास जो रहते थे वो कौन रहते थे? आर्य रहते थे। बिल्कुल, इस आर्य जो जाति है, इस आर्य जाति का यहाँ पर रहने का जो स्थान है, मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो क्षेत्र है इसके आसपास का, उसे कहा जाता था आर्यवर्त। इस वाले जो क्षेत्र का नाम क्या था दोस्तों? आर्यवर्त था। बिल्कुल, आर्यवर्त। इससे जो एरिया है, मतलब जो जनजाति, ये जाति आर्य जो जाति है सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में रहती थी। और आसपास में जो क्षेत्र था वहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसका नाम था आर्यवर्त।
और आर्यवर्त दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ये नगर था। और बात करें तो आगे जाने के बाद में दोस्तों इसकी ध्यान देना यहाँ पर कि जो आर्यवर्त था इसका जो राजा है, बिल्कुल यहाँ पर मुखिया भी तो होना जरूरी है, बिल्कुल यहाँ का जो राजा था उसका नाम दोस्तों क्या था, भरत था। जो आर्य जाति है इसका बात करें तो जो आर्यवर्त था, आर्यवर्त की बात करें तो आर्यवर्त का जो राजा था वो कौन था, भरत था। इस भरत के नाम पर दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर अपने देश का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाले दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि जो भरत था ये किसकी संतान थी, बिल्कुल ये किसकी संतान थी, तो संतान की दोस्तों बात करें तो ये संतान किस किस की थी, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर, दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला की जो संतान है वो कौन थी दोस्तों, भरत। कौन था, भरत। मतलब भरत किसकी संतान थी, तो दुष्यंत और शकुंतला की कौन थी, भरत संतान थी। बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। और भरत के नाम पर ही अपने भारत का नाम क्या पड़ा है, अपने भारत का नाम पड़ता है। अगली ध्यान देना है दोस्तों, भारत शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, मतलब भारत शब्द का, भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस पुराण में मिलता है, बिल्कुल भारत जो शब्द है इसका सबसे पहले जो बात करें तो किस पुराण के अंदर मिलता है, तो ध्यान देना है दोस्तों इसका आता है वायु पुराण। वायु पुराण, बिल्कुल ये ध्यान देना है दोस्तों, वायु पुराण में है जो कि इसका नाम मिलता है आपके भारत का। तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले दोस्तों बात की है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, तिब्बत। जो कि हिमनद बात करें तो बोखरचू हिमनद आता है जहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम होता है सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों बात करें तो जो सिंधु नदी थी इसके आसपास कौन रहते थे, आर्य रहते थे। और आर्य जो रहते थे उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, आर्यवर्त पड़ा। और आर्यवर्त के कारण दोस्तों अपने देश का नाम भी क्या पड़ा था, आर्यवर्त पड़ा था। ठीक है, इसके बाद में जो आर्यवर्त था यहाँ का जो राजा है वो कौन था, भरत था। और भरत बात करें दोस्तों तो भरत किसकी संतान थी, तो ये दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला की संतान थी। भरत के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ता है, भारत। आगे दोस्तों बात करूं, भारत शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो किस पुराण के अंदर मिलता है, तो ध्यान देना दोस्तों वायु पुराण के अंदर मिलता है। ठीक है, वायु पुराण के अंदर मिलता है। अगली दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर जो ये नदी है ये सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के पास यहाँ पर भारत से जो बाहर के जो देश के लोग आते हैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए। ठीक है, व्यापार करने के लिए आते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो सभ्यता थी, यहाँ पर नगर थे, वहाँ पर लोग क्या है व्यापार करने के लिए आते हैं। तो सिंधु नदी के तट के ऊपर सिंधु नदी को यहाँ पर देखते हैं और इनके जो है नाम अलग अलग प्रकार से वो बोलते हैं, मतलब उच्चारण के अनुसार वो अलग अलग नाम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पर फारस की खाड़ी है। दोस्तों क्या है, फारस की खाड़ी। बिल्कुल, फारस की खाड़ी में बात करें तो जो फारस की खाड़ी है वहां पर दोस्तों कौन थे, ईरानी। बिल्कुल ईरानी थे। और जो ईरानी आते हैं वो सिंधु नदी के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, सिंधु नदी। और इस जो सिंधु नदी है दोस्तों ध्यान देना है, फारस की खाड़ी से कौन आते हैं, ईरानी आते हैं। और ईरानी दोस्तों बात करें तो ईरानी जो है इस सिंधु नदी को किसका उच्चारण करते हैं, मतलब सिंधु नदी का नाम क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना है दोस्तों सिंधु का नाम बोलते हैं यहाँ पर हिंदू नदी। बिल्कुल स की जगह ये दो जो उच्चारण करते हैं वो है का उच्चारण करते हैं। और हिंदू नदी, इस सिंधु नदी का नाम क्या बोलते हैं, हिंदू नदी। और हिंदू नदी के दोस्तों बात करूं तो हिंदू नदी के नाम पर ही अपने देश का नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान पड़ा था। बिल्कुल हिंदुस्तान पड़ा है, जो कि सिंधु नदी के बात करें तो हिंदू नदी कहने पर, ईरानियों के कहने पर अपने देश का नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान पड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हिंदुस्तान शब्द बात करें तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जो है किसके कारण पड़ा था, तो ईरानियों ने सिंधु नदी का जो उच्चारण करते थे वो स की जगह है करते थे, इसी कारण अपने देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। दूसरा दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर यूरोप से, मतलब यहाँ पर बात करें तो यूरोप से जो है यूनानी आते हैं। यहाँ पर कौन आते हैं, यूनानी। यूनानी दोस्तों बात करें तो यूनानी आते हैं और सिंधु नदी के पास आते हैं, और जो सिंधु नदी है बिल्कुल सिंधु नदी के पास आकर के इस सिंधु नदी को देखते हैं, और जो सिंधु नदी है इसका नाम दोस्तों जो यूनानी है, बिल्कुल यूरोपीय जो कंट्री है यूनानी है, वो आते हैं यहाँ पर, और आकर के जो सिंधु नदी है इसका जो नाम है वो यहाँ पर सिंधु नदी का जो नाम है वो है इंडस नदी बोलते हैं। मतलब इसका नाम सिंधु नदी का नाम क्या बोलते हैं, इंडस नदी कहते हैं। बिल्कुल यूनानी है जो आते हैं, और सिंधु नदी का जो इसका उच्चारण करते हैं वो इंडस नदी के नाम से करते हैं, और इंडस नदी के नाम से ही अपने जो देश का नाम पड़ता है दोस्तों वो पड़ता है इंडिया। बिल्कुल जो पड़ता है अपने देश का नाम जो पड़ता है वो पड़ता है इंडिया पड़ता है, ध्यान रखना। तो इस कारण क्या है, अपने जो देश का नाम पड़ता है भारत का वो इंडिया पड़ता है। मतलब यूनानियों ने सिंधु नदी का जो उच्चारण किया था इंडस नदी के नाम पर किया था, और इंडस नदी के नाम पर ही अपने देश का नाम क्या पड़ता है, इंडिया पड़ता है। अगला दोस्तों अन्य जो नाम है वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, बिल्कुल जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, बिल्कुल अनुच्छेद 1 के अंदर भी अपने को यहाँ पर मिलता है। अनुच्छेद 1 में दोस्तों ध्यान देना है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया व भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो इंडिया व भारत शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो अपने देश का नाम मिलता है वो दोस्तों क्या क्या मिलता है, तो ध्यान देना है दोस्तों, एक तो भारत मिलता है और एक मिलता है इंडिया। ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया मिलता है, मतलब भारत व इंडिया शब्द का क्या है यहाँ पर उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। अगला दोस्तों मैं बात करूं अन्य नाम, बिल्कुल अन्य नाम की बात करें दोस्तों तो अन्य नाम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा जम्बू द्वीप, बिल्कुल जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, बिल्कुल जम्बू द्वीप हो गया। इसके साथ दोस्तों जम्बू द्वीप हो गया, और भी अपने भारत का नाम है वो आता है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया आता है दोस्तों। और इसके साथ बात करूं सोने की चिड़िया के साथ दोस्तों बिल्कुल विश्व गुरु, अगला जो नाम आता है वो आता है विश्व गुरु, विश्व गुरु, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर विश्व गुरु। तो बिल्कुल अपने जो भारत के अन्य नाम है दोस्तों वो ध्यान देना है जम्बू द्वीप, बिल्कुल जम्बू द्वीप, फिर आता है सोने की चिड़िया, और फिर आता है विश्व गुरु, बिल्कुल ध्यान रखना है विश्व गुरु। तो यहाँ पर जो अपने देश का जो नाम पड़ा है वो सोने की चिड़िया किस लिए पड़ा है कि सोने की चिड़िया, बिल्कुल भारत क्या है खनिज संपन्न देश है, यहाँ पर जो है खनिजों की अधिकता है, और खनिज संपन्न जो देश है यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है भारत का जो नाम पड़ा है वो सोने की चिड़िया पड़ा है। और विश्व गुरु दोस्तों बात करें तो विश्व गुरु भारत के अंदर बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान हुए हैं, जैसे बात करें बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं यहाँ पर, तो विश्व के अंदर क्या है इन्होंने भारत की गूंज मतलब डंका बजाया है, जैसे स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल ऐसे। और भारत के अंदर बात करें तो यहाँ पर योग का बड़ा ही कार्य चल रहा है बाबा रामदेव के द्वारा। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे महात्माओं ने यहाँ पर जन्म लिया है, जिसके कारण दोस्तों क्या है भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, अपन ने बात की थी सिंधु नदी को लेकर के अपन ने चर्चा की कि सिंधु नदी के जो नाम है अलग अलग प्रकार से क्या है यहाँ पर नामों के कारण क्या है अपने देश का नाम पड़ा है। और बात करें भारत के से बाहर जो लोग आते हैं व्यापार के लिए आए थे, उस समय यहाँ पर जो सिंधु नदी है इसका क्या है उच्चारण अलग अलग प्रकार से कर रहे थे, जिसके कारण अपने देश का जो नाम है अलग अलग प्रकार से अपने को मिलता है। बिल्कुल तो इस प्रकार से मुझे दोस्तों आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा ये जो भारत का नामकरण है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के जो क्लासों के साथ आप जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।